श्री गुरुवे नमः। मित्रों, आज हम इस वीडियो में द्वादश ग्रंथि के विषय में चर्चा करेंगे। माया शक्ति तक द्वादश ग्रंथियों का स्थान जानना होगा। माया ग्रंथि देह की उत्पत्ति का कारण है। पार्श्व ग्रंथि पशुओं को संकुचित दृष्टि का कारण है। यह ग्रंथि कंठ में है। हृदय से लेकर ललाट तक 5 कारण ग्रंथियां हैं। यह पशुओं की सृष्टि के कारण हैं, इसलिए इनका निरोध आवश्यक है। निरोधनीय होने के कारण इन्हें ग्रंथि कहते हैं। ब्रह्मा ग्रंथि हृदय में, विष्णु ग्रंथि कंठ में और रुद्र ग्रंथि तालु मूल में, ईश्वर ग्रंथि भ्रूमध्य में, सदाशिव ग्रंथि ललाट में अवस्थित है। इससे भी ऊपर और भी कई ग्रंथियां हैं। यह नाद शक्ति रूप है, इसलिए निरोधिका के ऊपर अवस्थित हैं। इनका नाम है इंधिका, दीपिका, वैष्णव नाद शक्ति है। यह भी परिचित प्रकाश में आवरण स्वरूप है। चंद्र, सूर्य और अग्नि रूप धाम वाम, दक्षिण और मध्य स्थान तक व्याप्त होकर अवस्थित हैं। इड़ा आदि नाड़ीत्रय और वायुत्रय से नियंत्रित हैं। वास्तव में नाड़ियां असंख्य हैं और वायु से उनका अधिष्ठान है। परिचित शक्ति से प्रसरित अमृत धारा दिव्य शाक्तकाय से उद्भूत होती है। यह जो शक्ति है वह क्या है? यह आत्मा का धर्म है, ईश्वर की स्वरूप महिमा, शिव का प्राण रूप सामर्थ्य, परंतु शक्ति का रूप में व्यदत होते हुए भी वह स्वरूप से अलग नहीं, क्योंकि वह केवल स्वरूप में आश्रित नहीं, स्वरूप से अभिन्न तथा स्वरूप से एकरस है। इस चितिरूपी परमेश्वर की स्वातंत्र्य शक्ति का सहारा लेकर योगी व साधक परमपद की ओर यात्रा करते हैं। वह सारे विश्व में मध्यभूत है। वह विश्व की हृदय गुफा में बहुत गुप्त रूप से निहित है। वह निरंतर श्वास उच्छ्वासशील तथा तरह तरह के द्वंद्वों के उपघात से पीड़ित है। इसलिए मध्य मार्ग में संचरणशील सभी वस्तुओं की मध्यभूत इस शक्ति का साक्षात्कार नहीं प्राप्त कर सकता। अन्यान्य विरुद्ध प्राण और अपान की वृत्ति के संघट से जीव देह के सारे कार्य और चिंता पर्याप्त हैं। इसलिए किसी न किसी प्रक्रिया के द्वारा उन व्यक्तियों को अभिभूत करना जरूरी है। विरुद्ध शक्तियों का विरोध उपरांत होने पर सुषमा स्थित मध्यम प्राण में पराशक्ति का संचार हुआ, ऐसी भावना कर्तव्य है। वह माध्यम प्राण उदान नामक प्राण ही ब्रह्मा है। जब देह आदि से अहभाव का त्याग होगा और पूर्णहीनता में समावेश सिद्ध होगा, तभी समझना होगा कि सब भावना सफल हुई। अहंभाव परामर्श के लिए यह क्रमशः करना चाहिए। योगी पूर्णहीनतामय मूल मंत्र के साथ पराशक्ति के सामर्थ्य का चिंतन करेंगे। ऐसी भावना के फल स्वरूप प्राण आदि संस्पर्श शून्य स्पंदन का स्वयं उदय होगा। स्पंदन से पूर्वोक्त सामर्थ्य प्राप्त करना कठिन नहीं रह पाएगा। यहाँ तक सिद्ध होने पर भावना में मंत्र वीर्य का सार से समुदित होता है। यही अभिमान का उदय रूप रहस्य है। इसके बाद देह प्राण आदि परिच्छिन्न प्रमाता में मौजूद अभिमान का परिहार करके इस अभिमान को आनंद चक्र से उठाकर मूलाधार में स्थापित करना चाहिए। यहाँ तक प्रारंभिक की प्रक्रिया है। इसके बाद वेद क्रिया की बारी आती है। पहले आधार आदि 16 केंद्रों को एक एक करके वेद करना होता है। वेधन कार्य में करण नाद है। वह मंत्रात्मक प्राण रूप में अथवा स्फुरता के उन्मेष रूप में आविर्भूत होता है। यहाँ सूक्ष्म योग और प्रयोग की अपेक्षा है। उन्मिषित स्फुरता तीव्र उत्तेजना का संचार ही सूक्ष्म योग व्यापार है। इसका प्रयोग इस प्रकार का है कि प्राण आत्मक मंत्र पूर्व उत्तेजनावश अपना स्थान छोड़कर कुछ ऊपर सुषुम्ना मार्ग से आरोहण करता है। कौलिंक मत में इस आरोहण के साथ साथ सब आधार और सब ग्रंथियों का वेद हो जाता है। वेद क्रिया समावेश रूप है, इसमें कोई संदेह नहीं है। द्वादशांत में प्रवेश के साथ साथ महामाया तक के सारे ही बंधन छूट जाते हैं। उसके बाद ध्रुवपद में स्थिति होती है। अंतिम वेद संपन्न हो जाने पर महाव्याप्ति का आविर्भाव होता है। वह नित्य उदित पराशक्ति का सामरस्य रूप है। यहाँ तक योग संपन्न होने पर पराशक्ति से अभिन्नता स्फुरित होती है और अभिन्नता फिर शिव तदात्म्य रूप है। कौलिक प्रक्रिया का प्रथम प्रपंच यही तक है। परम शिव से अभियंता और उसका फलशक इसी प्रपंच के अंतर्गत है। इसके बाद दूसरा प्रपंच द्वादशांतमी प्रसरणशील जो शक्ति धारा है, उसकी सहायता से मध्य मार्ग के पथ में हृदय के आपूरित होने से परमानंद प्रकट होता है। इस आनंद को परामृत प्रवाह जानना चाहिए। यह बड़ा ही आश्चर्य है कि हृदय में प्रविष्ट परमानंद रसायन का काम करता है। जब तक है वह हृदय में रहता है, तब तक भावना बल के द्वारा उसकी स्वयं संवेदता को संपन्न करना चाहिए।
हृदय में उमंगी परमानंद की धारा को चारों ओर प्रवाहित करना चाहिए, जिससे वह प्रवाह नाड़ियों के अनगिनत तंतुओं में जा सके। इसके बाद अनुरूप ध्यान करना चाहिए। उसके बाद यह अमृत के द्वारा बाहर और अंतर को पूर्ण करना चाहिए। इस तरह अपनी देह में अमृतमय होने से उस प्रवाह को तीव्र वेग से देह के रोंगकूपों के बीच से बाहर के विषय समूह में निरंतर भेजते रहना चाहिए। उसके बाद ऐसा ध्यान करना चाहिए कि शाक्तनाद ज्ञान के समस्त जगत आप्यासित हुआ है। उस ध्यान में अजर और अमर भाव आता है तथा आत्मसिद्धि होती है। कौलिक शास्त्र में यह प्रक्रिया मृत्यु को जीतने के लिए उपदिष्ट है और आत्मज्ञान होने से साधक को किसी भी प्रकार के शास्त्र की आवश्यकता ही महसूस नहीं होती, क्योंकि जब हम पूर्ण सत्य को जान जाते हैं तब यह मालूम हो जाता है कि इस सत्य के अलावा इस संसार में कोई भी दूसरा सत्य नहीं है और महात्मा के चित्त में यह पूर्णता से समा जाता है। उसको सारी वेद पुराण फीके लगने लगते हैं उस ज्ञान के आगे। मित्रों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।